मुझे रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मुझे अब कॉलेज जाने के लिए अपनी वैन का इंतज़ार करना पड़ता है। मुझे अपना होमवर्क करना पड़ता है। तो व्यूअर्स, क्या आपको भी रोज़ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें आपकी विश ना हो, जिनमें आपकी मर्ज़ी शामिल ना हो, लेकिन ज़बरदस्ती आपको वो काम करने पड़े क्योंकि आपकी ज़रूरत भी हो, जिसमें आपकी मजबूरी भी हो और जिसके लिए करने के लिए आप पर कोई प्रेशर हो या किसी किस्म का कोई दबाव हो। आई होप कि आपको भी ऐसे काम डेली करने पड़ते होंगे। तो इंग्लिश में ऐसे जुमलों को बनाने के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स, कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो आज के लेसन में हम ये सीखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करने से पहले मैं चंद बातें आपसे जो है वो शेयर करती चलूँ कि जिन व्यूअर्स ने अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो जल्दी से जाकर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबा कर जो है ऑल को सेलेक्ट करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ऐसे काम जिन्हें आप अपनी मजबूरी के तहत करें, ज़बरदस्ती आपसे करवाए जाए या आप पर कोई उनको करने के लिए कोई दबाव हो, किसी किस्म का कोई प्रेशर हो और जिसमें आपका दिल ना चाह रहा लेकिन फिर भी वो आपको करने पड़ रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को जो है इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है, उनके लिए कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं, तो आज के लेसन में हम ये सब सीखने वाले हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए आज के लेसन को स्टार्ट। तो आपको यहाँ पे हैज़ टू और हैव टू की हेडिंग तो नज़र आ रही होगी, जैसे कि हमने लास्ट लेसन में हैज़ और हैव और हैड के बारे में जो है वो पढ़ा था, उनके जो है यूजेस के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरह जो है वो यूज़ होते हैं। तो हमने उसमें देखा कि हैज़, हैव और हैड जो है उनके हमने दो यूजेस के बारे में हमने देखा कि जो है वो पोजेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है और इसके अलावा जो है उसको यूज़ किया जाता है परफेक्ट टेंस में, और परफेक्ट टेंस के अलावा जो है वो परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस और इसके अलावा जो है वो पैसिव वॉइस में भी जो है उनका इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ जो है वहाँ पे कंडीशंस होती हैं, कुछ जो है वो चेंजिंग होती हैं, कहीं पे बीन लग रहा है तो कहीं पे वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है। ये सब आपको बताने का मकसद यही है कि आपको जो है तमाम चीज़ें जो है एक चीज़ से रिलेटेड जो उनसे तमाम चीज़ें हैं वो आपको एक जगह पर मिल जाए। तो हैज़ टू और हैव टू जो है पहले हम जान लेते हैं कि ये इनका मकसद क्या है, क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो जब भी हमें कोई काम, ऐसा काम जब भी हमें जो है वो अपनी मर्ज़ी से ना करना पड़े बल्कि जो है वो ज़बरदस्ती हमसे कराया जाए या हमारी मजबूरी हो उसे करना या हमारी ज़रूरत भी आप कह लें कि ज़रूरत हो उसे करना, और इसके अलावा जो है वो हम पर कोई प्रेशर हो तो तब हम वो काम कर रहे हो, लेकिन उसमें हमारी विश ना हो, यानी कि उसमें हमारी अपनी मर्ज़ी शामिल ना हो, जुमलों को बयान करने के लिए, कहने के लिए स्पोकन इंग्लिश में जो है वो हैज़ टू और हैव टू का यूज़ किया जाता है। तो इनमें जो है थ्री मेन थिंग्स होती हैं, ये थ्री थिंग्स होती हैं जो कि इसमें अहम किरदार अदा करती हैं। हम पे प्रेशर होता है उस काम को करने के लिए या कहने की हमारी वो ज़रूरत होती है। तो ऐसे जुमलों को जो है इंग्लिश में बोलने के लिए, इंग्लिश में बयान करने के लिए, इंग्लिश में बताने के लिए हैज़ टू हैव टू का स्ट्रक्चर जो है यूज़ किया जाता है। जो है आपको पता ही होगा कि इस तरह हैज़ और हैव हमने यूज़ किए कि उनके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, तो आपको उसमें जानने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। जो व्यूअर्स मेरी जो है लास्ट वीडियो वॉच कर चुके हैं जिसमें हैज़ और हैव हैड के बारे में जो है हमने जाना था, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि इसमें भी जो है वही सेम सब्जेक्ट जो है वो यूज़ होने वाले हैं। तो जिन व्यूअर्स ने मेरी जो है वो वीडियो नहीं देखी तो वो जल्दी से जाके जो है उसका मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से जाकर मेरी वो वीडियो वॉच कर लें ताकि आपको ये समझने में आसानी मिल सके। चलिए आइए एग्जाम्पल्स की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। जी व्यूअर्स, तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई आपको नज़र आ रही होंगी। शी डैश क्लीन हर डेस्क, ही डैश डू अवर होमवर्क, यू डैश गेट अप अर्ली, आई डैश वर्क 6 days a week। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें कहीं जो है हैज़ टू यूज़ होगा और कहीं हैव टू यूज़ होगा। तो आई होप कि आपको जो है अच्छे से जो है वो समझ आ चुका होगा कि हैज़ और हैव के साथ कौन से सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे जो ये करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, क्या जिक्र हो रहा है कि शी, हमें पता है कि शी के जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जब भी किसी एक लड़की का जिक्र होता है, नाम हो या शी हो, प्रोनाउन यूज़ किया गया हो उसके नाम की जगह, तो हम वहाँ पे जो है क्या लगाएंगे, क्या यूज़ करेंगे, हैज़ टू। शी हैज़ टू क्लीन हर डेस्क,
यानी कि उसे अपने बैठने से पहले, उसको जो है वो गंदी जगह पे बैठना पसंद नहीं है, तो उससे बैठने से पहले जो है वो अब अपने डेस्क को साफ करना पड़ता है। उसका काम नहीं है लेकिन उसकी ज़रूरत है, जाहिर सी बात है वो जो है साफ सुथरी जगह पर बैठना पसंद करती है, इस वजह से जो है उसे अपना डेस्क जो है वो बैठने से पहले साफ करना पड़ता है। तो ये एक मजबूरी कह लें, ये एक ज़रूरत कह लें, इसमें इन चीज़ों का जिक्र हो रहा है, मतलब उसे वो करना पड़ता है। तो वी डैश टू अवर होमवर्क, हमें अपना होमवर्क करना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है या तो फिर जो है टीचर हमें ऑफ नहीं देती, हमें रिसेस के लिए नहीं भेजती, हमें ब्रेक टाइम में जो है वो ब्रेक के लिए नहीं जाने देती, तो उस डर से जो है हमें अपना होमवर्क करना पड़ता है। तो ये भी हमारी जो कहने ज़रूरत भी है, हमारी मजबूरी भी है। तो वी के साथ हमें पता है कि वी जो है वो प्लूरल है, उसके साथ हम हैव टू यूज़ करेंगे। वी हैव टू, ये हमारी ब्लैंक है, ठीक है। वी हैव टू डू आवर होमवर्क, हमें अपना होमवर्क करना पड़ता है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, यू डैश गेट अप अर्ली, तुम्हें जल्दी उठना पड़ता है। बच्चों को स्कूल के लिए जाना पड़ता है, जो जॉब वाले अफराद हैं उनको जॉब के लिए जो है उठना पड़ता है जल्दी जाने के लिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो लेट सोते हैं, लेकिन कुछ की आदत होती है कि वो जल्दी उठते हैं। तो आप इसे भी मजबूरी कह सकते हैं, इसे ज़रूरत भी कह सकते हैं। तो यू डैश गेट अप अर्ली, यू के साथ हमें पता है कि हैव यूज़ होता है, तो यहाँ पे हम हैव टू यूज़ करेंगे अपने जुमले को देखते हुए। यू हैव टू गेट अप अर्ली, आपको जल्दी उठना पड़ता है। आई डैश वर्क 6 days a week, मुझे जो है पूरे हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है। तो ये अपनी मजबूरी बता रहे ज़बरदस्ती, यानी कि जाहिर सी बात है अब जो है तो काम अपनी मर्जी से तो नहीं करना चाहेगा। लोग तो है बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो लेट सोना पसंद करते हैं, जल्दी उठना पसंद नहीं करते। तो ऐसे काम जो किसी मजबूरी के तहत करना पड़े, ज़बरदस्ती करना पड़े, या उसको करने के लिए हमारे पास प्रेशर हो कि तुम्हें ये काम करना है, जैसे कि कोई बॉस अपने जो है एम्प्लॉय को कह रहा है कि तुम्हें जो है ये असाइनमेंट आज के आज पूरी करनी है, तो हमें जो है ऐसे काम जो हमसे प्रेशर के तहत करवाए जाएँ, ज़बरदस्ती किए जाएँ, या हमारी वो ज़रूरत हो, हमारी मजबूरी हो, तो उनके लिए जो है हम हैव टू और हैव टू यूज़ करते हैं। तो लास्ट में हमें पता है कि आई के साथ भी हैव यूज़ होता है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास हैव टू। आई हैव टू वर्क 6 days a week। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। और चीज़ समझ लीजिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा काम जो कि आपकी मजबूरी भी हो, लेकिन आपको जो है वो आपको अपनी मर्जी से करना पड़े, ठीक है। एक और चीज़ समझ लीजिए, आपने तीनों वर्ड्स जो है वो ज़रूर जो है सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। आई थिंक सो कि इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। एम टू इज टू आर टू। अब मुझे ये बताइए कि ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, जल्दी से बताइए, मुझे कमेंट कीजिए जी। तो ये तीनों जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं जब हम कोई काम अपनी मर्जी से करें, मीन्स कि वो हमारी मजबूरी भी हो और हमें अपनी मर्जी से भी वो करना पड़े। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, बहुत टाइम हो गया, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस हम उर्दू में यूज़ करते हैं ना, भाई बहुत टाइम हो गया, मैं अब ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता, मुझे अपने घर जाना है या मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। जब आप अपनी मर्जी से कोई काम करें, ठीक है, जब आप अपनी मर्जी से कोई काम करें, यहाँ पे क्या था हैज टू और हैव टू में कि हमें जो है वो काम मजबूरी के तहत करना पड़ता था, ज़बरदस्ती के तहत करना पड़ता था, या जो है हमारी वो ज़रूरत था तो हम पे जो है वो उसका दबाव था, प्रेशर के तहत करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे जो है कोई काम जब अपनी मर्जी से आपको करना पड़े तो वहाँ पे आप हैज़ टू और हैव टू यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पे क्या यूज़ होगा, एम टू, इज टू, आर टू। तो सेंटेंसेस की मदद से समझते हैं कि आखिर फॉर एग्जाम्पल ही के साथ हमें पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम इज यूज करते हैं, ठीक है। तो इज टू जो है इसके साथ यूज होगा, ही इज टू गो टू कराची, उसे अपनी मर्जी से कराची जाना पड़ा।
पड़ा, तो वो अपनी मर्जी से कराची जा रहा है। अगर कोई काम अपनी मर्जी से करना पड़े तो उसके लिए हम वहाँ पे हैज़ टू और हैव टू यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पे एम टू, इज़ टू या आर टू में से जो भी जो सब्जेक्ट के मुताबिक वहाँ पे वर्ड यूज़ होगा उससे यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। आई एम टू टेक टी। अब चाय पीना तो बहुत से लोगों को पसंद होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो कि चाय को नापसंद करते हैं, जिनकी वो चाय फेवरेट नहीं होती। तो मुझे चाय पीनी पड़ती है, मैं अपनी मर्जी से चाय पीना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है, कोई ज़बरदस्ती चाय का कप पकड़ के आपके मुंह में तो नहीं होने लेगा ना। तो आप जो है अपनी मर्जी से चाय पियोगे तो वहाँ पे आपने हैव टू यूज़ नहीं करना। कोई मजबूरन आपको जो है वो चाय नहीं पिला रहा है, आप अपनी मर्जी से पी रहे हो। अपने इसका क्या मतलब, आप अपनी मर्जी से जो है वो आप अपनी मर्जी से चाय को पी रहे हो, कोई ज़बरदस्ती आपके मुंह के साथ कप लगाकर चाय आपको नहीं पिला रहा है। तो वहाँ पे हम एम टू यूज़ करेंगे, हैव टू यूज़ नहीं होगा। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आ चुका होगा। इसके साथ ही जो है अपनी ट्यूटर एंड को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।